A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. In the last class, I have taught you about nouns and what kinds of nouns do exist and everything about the total explanation I have given. In this session, I will also teach some more kinds of nouns. But before going to that area, I would rather tell you how to attempt the exercise portion, and I will give you much more examples now. ठीक है? So students, open page number 13 of your English grammar book. Basically the exercise portion has been given categorizing part A, part B, part C. So the very first question, pick out the noun in the following sentences and write its kind next to each. One has been done for you. ओके आपको एक इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक आपको एक सेंटेंस दिया गया है, सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें आपको प्रॉपर नाउन आपको अंडरलाइन करना है, क्या नाउन है एंड वो कौन सा नाउन है. हम लोग जैसे पढ़े हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो कौन से वो नाउन है. तो इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज. मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल करके बता दे रही हूँ, देन उसको पूरा आपको अटेम्प्ट करना है. टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करोगे, अपने से एक होता नहीं है डेडिकेशन नहीं दोगे पढ़ाई करने के लिए, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में. ना यू नीड टू वर्क मोर हार्ड ऑन योर स्टडीज़. ठीक है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, द फर्स्ट सेंटेंस इज माई फादर इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रिक्टनेस. इसकी तो पहले मैं हिंदी बता दूँ. मेरे फादर, माई फादर इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रिक्टनेस. वो अपनी स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो हंसते कम है, जो बहुत खड़ूस एक तरह से कहना चाहिए. तो वो मेरे पापा बहुत जाने माने हैं कि वो बहुत खड़ूस हैं, क्योंकि बट नेचुरल है. एक स्टूडेंट है, बच्चा है, वो आप लोग पापा से ज़्यादा डरते होगे, मम्मी से उतना कम मम्मी से नहीं डरते होगे, मम्मी से तो डरते ही नहीं हो, लेकिन पापा से बहुत ज़्यादा डरते हो. तो वही कि एक स्ट्रिक्टनेस, मेरे पापा बहुत फेमस हैं, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा, एक तरह से हंसते कम है, खड़ूस हैं कह सकते हैं. तो अब द वन हैज़ बीन डन फॉर यू, फादर, नाउन, स्ट्रिक्टनेस, नाउन. बट विच काइंड ऑफ नाउन है ये? तो फादर, मेरे फादर हैं एक, ठीक है, उनका नाम कुछ है. आपके फादर एक पर्सन है, उनके फादर अलग है, उनके फादर लगे. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सबके फादर अपने अपने हैं, कोई इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही फादर है. तो बट नेचुरल जब ग्रुप की बात किया जाएगा, जब हम सबके लिए कॉमन एक बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा नाउन यूज़ होगा? द वर्ड सेज दैट कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म. कमिंग टू द सेकेंड वन इज स्ट्रिक्टनेस. मैंने आपको एक नाउन समझाया था, काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कैसे? आई टोल्ड यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप यू कैंट सी इट, यू कैंट टच इट, यू नीड टू फील इट. स्ट्रिक्टनेस मतलब खड़ूस होना. आपको अचानक से समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन है, बगल वाला पर्सन आपका कोई है, घर में है, तो वो स्ट्रिक्ट है. उसकी बिहेवियर से पता चल रहा है ना कि वो स्ट्रिक्ट नेचर का है, वो टाइमली पंक्चुअल है कि हाँ आपको इतने टाइम पे पढ़ना है. पापा लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं शाम को 6 बजे आपको बैठ के पढ़ना है, तो 8 बजे तक पढ़ना है. तो ये स्ट्रिक्टनेस दिखती है. ऑनेस्टी, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि दिखती है, वो फील होता है कि सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट है, सामने वाला पर्सन स्ट्रिक्ट है. तो हियर स्ट्रिक्टनेस इज abstract noun. Coming to the next not ninth question I am telling you, because from 2nd till 8th you need to work on that questions. Ninth one is Ramesh went to Agra to see the Taj Mahal. Ramesh went to Agra to see the Taj Mahal. इसमें क्लियरली हिंदी मीनिंग आपको ये है कि एक रमेश कोई पर्सन है, बॉय है, कोई भी है, जो कि आगरा गया था. क्यों गया था आगरा? टू सी द ताजमहल, मतलब वो ताजमहल देखने के लिए गया था. यहाँ पे बहुत सारे नाउन्स हैं, तो आप ट्राई करिए, मैम भी इधर हेल्प आउट करेंगी. द वेरी फर्स्ट वन इज़ रमेश, देन आगरा, देन ताजमहल. इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डू लिसन इट वेरी केयरफुली. रमेश, मानते हैं कि बहुत लोगों का नाम रमेश होता है, लेकिन वन फॉर ऑल इस क्वार्टर नंबर में या ये पर्सन रमेश है, तो किसी न किसी पर्सन का नाम रमेश है.
प्रॉपर है, आपको पता है कि हाँ इस पर्सन का नाम रमेश है, मैम का नाम श्वेता है, कंफर्म है, और कोई और भी दुनिया में लोग होंगे जिनका नाम श्वेता और रमेश होगा, बट मेरा नाम तो श्वेता है। ये पर्सन जो आगरा गया है क्या देखने, ताजमहल, उसका नाम रमेश है, तो ये सीधा सीधा रमेश क्या होगा, प्रॉपर नाउन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउन दैट इज़ आगरा। दुनिया में कितने सारे आगरा हैं, ओनली वन, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक ही आगरा है दैट इज़ फेमस फॉर ताजमहल, वन आगरा। वैसे आगरा किस सिटी, किस स्टेट की सिटी है, उत्तर प्रदेश की, दैट इज़ ऑल्सो वन फॉर ऑल। तो आगरा हमारा एक है, प्रॉपर है, पर्टिकुलर है, तो क्या होगा ये, प्रॉपर नाउन। सिमिलरली ताजमहल एक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ताजमहल आता है, वन फॉर ऑल आता है कि हाँ ताजमहल के अलावा दूसरा ताजमहल नहीं बना है, तो ये ताजमहल हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक, कम टू द क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। मतलब आपको एक हिंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, नाउन्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। आपको क्वेश्चन नंबर बी में पूरा आपको फिल आउट करना है विद द हेल्प ऑफ हिंट बॉक्स। द फर्स्ट वन इज़ द वर्ड, आई एम रीडिंग इट, see it carefully. The word dash stands for a collection of soldiers. Soldiers मतलब जो आपके देश के लिए सैनिक होते हैं उनको हम लोग soldiers कहते हैं, सबको पता है। तो collection of soldiers को क्या बोलते हैं, आप वहाँ हिंट बॉक्स में देखिए, collection of soldiers को sticks बोलते हैं, no. collection of soldiers को pupils बोलते हैं, no. collection of soldiers को ships बोलते हैं, नाव बोलते हैं, बोट नहीं। collection of सोल्जर्स को हम लोग कहते हैं आर्मी। 99.9% बच्चों को ये बात पता है कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को हम लोग आर्मी कहते हैं। सिमिलरली द सेकेंड वन, द वर्ड फ्लॉक स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ डैश। फ्लॉक सब जानते हैं, फ्लॉक्स ऑफ शीप्स, द फ्लॉक ऑफ शीप्स काफ़ी लोग जानते हैं। जब शीप्स का जो कलेक्शन होता है उसको, कलेक्शन क्या मतलब जो ग्रुप में शीप्स चलती हैं तो उनको हम लोग कहते हैं फ्लॉक। ठीक, ये इज़ इट क्लियर टू एवरीबॉडी, इज़ इट वेरी, इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज। आप 3rd से लेकर 8 तक बहुत अच्छे से ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी थ्रू कॉल या मैसेज, नो प्रॉब्लम। एक दो और मैं बता दे रही हूँ। 3rd, द वर्ड डैश स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ पीपल। जब बहुत सारे लोग कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे आपकी असेंबली होती है, कभी कभी होता है आप लोग डिसिप्लिन वे में खड़े होते हो और कभी कभी होता है आप डिसिप्लिन वे में नहीं खड़े होते हो। तो जब डिसिप्लिन वे में जब बहुत सारे लोग, पीपल खड़े होते हैं, पर्सन खड़े होते हैं, तो उनको आप हिंदी में क्या बोलोगे, भीड़ जमा है। क्या जमा है, भीड़ जमा है। तो भीड़ का इंग्लिश क्या हुआ, क्राउड। दिस शुड बी योर अप्रोच टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ईजी एक्सरसाइजेज यू कैन डू एंड आई नो यू कैन अच्छे से कर सकते हो। कमिंग टू द 3rd क्वेश्चन, सी मैच द कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे सीधे सीधे बोला है कि आपको एक जगह कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, नाउन्स दिया है और दूसरे जगह उनका वर्ड्स दिया हुआ है, सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर बी। तो आपको उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सी, द फर्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ओके, अ कलेक्शन ऑफ soldiers. The second one is a collection of ants. Focus on these. कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को मैंने अभी बताया आर्मी। यहाँ पे आपका डी पॉइंट में दिया है आर्मी, बटालियन एंड रेजिमेंट। CRPF कैंप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि आर्मी, बटालियन और रेजिमेंट, इट्स ऑल अबाउट कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स ही होता है। तो बेसिकली आपका हो जाएगा ये डी। एंड अ कलेक्शन ऑफ एंड्स, एंड्स मतलब चींटी, छोटी छोटी चींटियाँ जब जाती हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कॉलोनी। कॉलोनी दैट इज़ ए में कॉलोनी है। अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं, तो और जो रिमेनिंग है यू कैन अटेम्प्ट प्रॉपरली। कम टू नेक्स्ट पेज दैट इज़ पेज नंबर 14।
यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, बट आपको एक बार जब भी आप इंग्लिश ग्रामर में आप अटेम्प्ट करने जाते हैं एक्सरसाइज, आपको थॉरो पूरी रिवीजन, थॉरो स्टडी होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में कि नाउन क्या होता है, हम नाउन की बात कर रहे हैं तो उसके आगे कैसे पढ़ाया जाता है, क्या एक एक चीज़ के बारे में थॉरो स्टडी होगी, तभी आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, कम टू पेज नंबर 14। 14 में क्या है, सबसे पहले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि आज मैम आपको टीच करेंगी। अच्छा, वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल यू पीपल दैट कि कॉपी का भी बिल्कुल फ़िक्र ना करो, आप बेसिकली बुक पे फोकस करो, बुक की एक्सरसाइज पे फोकस करो, क्योंकि आपका टॉपिक अगर क्लियर हो जाएगा तो आप कॉपी वर्क मैं आपको प्रॉपरली सॉफ्ट कॉपी जो भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, लेकिन मेरा पहला मोटिव यही है, प्रायोरिटी यही है कि आप जो मैम आपको समझा रही है 2 बार नहीं 3 बार आप वीडियो समझो, 3 बार अगर वीडियो देख रहे हो तो 6 बार आप कॉपी पढ़ो, बुक पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो, बिकॉज कॉपी वर्क हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको बताऊंगी कैसे कॉपी वर्क करते हैं, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यू पीपल आर गोइंग टू यूज़ पेन्स, सो थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप कॉपी वर्क मेरे साइड से अभी फ्री रहो, मैं आपको आराम से करवा दूँगी। ठीक है, सो कमिंग टू द स्टडीज़, countable nouns, open page number 14 on your books. A countable noun is a noun that can be counted. It has both singular and plural forms. Read the following sentences. The class has many chairs. मैम जैसे बोलती है ना, थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनो, प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होनी चाहिए। अनियन को ऑनियन बोलते हो जैसे तुम लोग, ठीक है। अगेन, द क्लास हैज़ मैनी चेयर्स। I have a doll. They are friends. Those are mango trees. We can say 1 chair or 2 chairs. Similarly, we can say 1 doll or 3 dolls, 1 friend or 2 friends, 1 tree or many trees. Okay? आपने पूरा रीडिंग आउट कर लिया, मैम ने रीड कर लिया, पढ़ लेना। अब समझो, काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है वो नाउन जो कि हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है द क्लास हैज़ मैनी चेयर्स। द क्लास हैज़ मैनी चेयर्स को आप लोग काउंट कर सकते हो, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर काउंट कर सकते हो। यही चीज़ बताना चाहते, चेयर काउंट हो सकता है तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। बट मैम ने जो सेकेंड लाइन बोला है, इट हैज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, इसका मतलब ये होता है अ चेयर भी लिख सकते हो। अ चेयर मतलब एक चेयर को भी आप काउंट कर सकते हो, और 2 चेयर्स हैं उसको भी आप काउंट कर सकते हो। एक चेयर को भी काउंट कर सकते हो, 2 चेयर्स को भी काउंट कर सकते हो। तो सिंगुलर और प्लूरल है, इसका मतलब है सिंगुलर, इसका मतलब है प्लूरल, दोनों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आपका काउंटेबल नाउन्स यूज़ होता है। इज़ इट क्लियर? ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। Okay, uncountable noun. An uncountable noun is a noun that cannot be counted. मतलब कि uncountable noun को the word very much says that कि uncountable noun को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। हेयर्स को काउंट कर सकते हैं, बट 1 हेयर को काउंट कर सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल पहले भी बहुत बार दिया है, बट बहुत प्रैक्टिकल है, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। आपके पास चीनी मतलब शुगर जिसको कहते हैं, वो एक एक पार्टिकल आप काउंट कर सकते हो, बट is that practically possible? No. So an uncountable noun is a noun that cannot be counted. Next, read the following sentences. Please give me water. There is milk in the fridge. He sells bread and coffee. We cannot say 2 water 1 milk 3 breads or 4 coffees, but we can say a glass 2 glasses 3 glasses of water. Similarly, we can say a bottle 2 bottles 3 bottles ऑफ मिल्क। अब इसमें अनकाउंटेबल नाउन के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स ये समझो कि अगर हमें बात करनी है कि पानी ले आओ,
क्या बोलेंगे, वाटर ले आओ, बट इट इज़ लाइक कि 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब कि आप क्या बोलोगे। एक इंसान कोई बोलेगा कि आपके पापा ही बोले कि एक पानी ले आओ, आप क्या बोलोगे, आप 1 गिलास पानी भी लेके जाओगे, एक कटोरी में भी पानी लेके जाओगे, वाटर तो वाटर है। बट जब उसको अप्रोप्रिएट वे बोला जाता है बेटा, तो ये बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मुझे 1 ग्लास ऑफ पानी वाटर चाहिए। फिर बोलते हैं देयर इज़ मिल्क इन द फ्रिज, मतलब दूध रखा हुआ है, मतलब मिल्क रखा हुआ है। कि बोले देयर इज़ अ जार ऑफ मिल्क इन द फ्रिज, मतलब कि एक जार है जहाँ पे मिल्क रखा हुआ है, वहाँ फ्रिज में एक जार में मिल्क रखा हुआ है, तो उसको ले आओ। तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि हम ये नहीं बोलते हैं कि 2 मिल्क्स ले आओ, उसमें प्लूरल नहीं काम चलता, 2 मिल्क्स ले आओ, 1 मिल्क ले आओ, नो, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ जार ऑफ मिल्क, ये कॉमन सेंस की बात है। चलिए नेक्स्ट, पेज नंबर 14, राइट सी इफ़ द नाउन इज़ काउंटेबल एंड राइट यू इफ़ द नाउन इज़ अनकाउंटेबल। डी क्वेश्चन नंबर है, प्रैक्टिस टाइम 2 है, ठीक। द फर्स्ट वन इज शुगर, आप काउंट कर सकते हो, नो, आपको वहाँ पे क्या लिखना है, यू। सेकेंड ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ा, वो आप छोटे बच्चे से बड़े बच्चे हुए, मतलब 2 से 3 में गए, 3 से 4 क्लास में गए, 5 6 7 ऐसे बढ़ते जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपकी ग्रोथ ऊपर हो रही, ना कि आप नीचे चले जा रहे हो। तो ग्रोथ होना मतलब बढ़ना, तो उसको क्या उसको काउंट कर सकते हो कि हमने अभी आज हाइट बढ़ती है, हम आज 1 इंच बढ़ गए, अरे आज हम तो 5 इंच बढ़ गए, नो, इट्स ऑल अबाउट कि पर डे नहीं, तो ग्रोथ अनकाउंटेबल है। सॉल्ट बट नेचुरल है, सॉल्ट का एक पार्टिकल काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली बेटा बहुत इजी है ये, पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर डी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर ई, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। इसमें ये बोला गया है कि एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन दिए हुए हैं, आप उनका रिस्पेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग बताओगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज़ वेन, तो वेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, वैनिटी। सेकेंड वन इज़ फूल, फूल मतलब एक फूल होता है हिंदी में फ्लावर, फूल होता है बेवकूफ़ इंग्लिश में कहते हैं, तो उसको हम लोग उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा फूलिश। थर्ड वन इज़ वेकेंट, वेकेंट मतलब खाली, आपको 4 पीरियड्स दिए गए हैं पढ़ने के लिए, उसमें एक टीचर एब्सेंट हो गई हैं, बाई लकली अरेंजमेंट नहीं लग पाया, तो आपका एक पीरियड क्या हुआ, वेकेंट हुआ, तो वेकेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वेकेंसी। इज़ इट क्लियर, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं वर्बली बताती जा रही हूँ। फोर्थ क्रूएल मतलब बहुत गुस्से में वाला इंसान, तो उसको बोलते हैं क्रूएलिटी। ब्रेव मतलब बहुत बहादुर है, ब्रेवरी। डीप, डीप मतलब बहुत गहरा, उसको हम लोग कहते हैं डेप्थ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताते जा रही हूँ, डेप्थ। सेवेंथ वन यंग, यंग मतलब जो बहुत ही यंग एज में होते हैं, उसको कहते हैं यूथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूथ। 8 डार्क मतलब अंधेरा, डार्कनेस। 9 ह्यूमन, ह्यूमन है इंसान है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई आपका फ्रेंड, चलो फ्रेंड नहीं आपका दुश्मन ही गिर गया, तो आप उसको उठा के बोलते हो बेटा भाई कुछ हुआ तो नहीं, बहन कुछ हुआ तो नहीं, सब सही है, पानी ला के दूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक। 10th ट्रू, ट्रुथ मतलब ट्रू मतलब सच, और जो सच मतलब सच्चाई कहना चाहिए, ट्रुथ। इज़ इट क्लियर, आप लोग फिर क्वेश्चन नंबर ई आराम से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नाउ कमिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि अगेन कॉपी वर्क मत परेशान होइए, होमवर्क में आपको बता दूँ, आप फिर से आप पूरी चैप्टर लेसन 2 को पूरा आप रीड करिए और एक्सरसाइज पूरी अटेम्प्ट करिए। नहीं समझ में आए फिर पीछे जाइए, क्या दिया हुआ है फिर पढ़िए, हेल्प लीजिए अपने सिबलिंग्स का, अपने घर के जो भी सीनियर्स हैं उनसे लीजिए, और चैप्टर ये लेसन 2 के एक्सरसाइज को डू अटेम्प्ट करिए। ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।